नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ जो इस वक्त मिस सना मौजूद हैं, ये HUFC क्लब में फिटनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। मिस सना, मुझे ये बताएं, आपकी HUFC क्लब में अब ज़्यादातर लोग किन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं? ये वैसे वेदर चेंज हो रहा है। वेदर चेंज के हिसाब से तो लोग कहते हैं हमारे से वर्कआउट किया ही नहीं जाता। स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और लेथार्जिक बॉडी रहती है। मैं सबसे पहले उनको यही कहती हूँ कि आप लोग मल्टीविटामिन अपने जो है ना ये कंप्लीट रखें अपने डाइट में, ठीक है। और दूसरा वाटर इनटेक अपना अच्छा करें, या सीड्स को वाटर में ऐड कर लें, तो मलंगा आजकल चल रहा है वो भी आप वाटर में ऐड कर लें। ये आपकी डाइट के लिए, आपके स्टमक के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। जब आपका स्टमक फुलफिल रहता है, एनर्जी रहेगी, तो ऑब्वियसली आप डाइट कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे। इसके अलावा वाटर इनटेक अपना सबसे ज्यादा मेजर पार्ट होता है, उसको आप अच्छा, हाँ जी, अच्छा रखें। 3 to 4 लीटर्स वाटर इनटेक आपका कंपल्सरी है पर डे, ओके, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट में भी स्वेटिंग होती है, तो मसल रिकवरी के लिए भी हमें वाटर इनटेक करना। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, इसके अलावा आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि लोग किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। अगर हम फीमेल्स का देखें तो फीमेल्स बेली फैट के साथ आती हैं, बेली फैट के साथ ज्यादा, और नीज और बैक का पेन होता है। अच्छा, ठीक है। मोस्टली जो फीमेल्स है ना, उनको लो बैक का पेन रहता है और नीज का पेन रहता है। एक्सरसाइज से ये जो बैक पेन खत्म हो जाती है? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं तो, बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट जी, तो मैं उनकी जो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज है वो साथ साथ रखती हूँ। लाइक एज अ होमवर्क मैं उनको स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज भी दे देती हूँ कि आपने घर जाके ये करनी है एक्सरसाइजेज, ठीक है। जब वो कंसिस्टेंटली वो एक्सरसाइजेज करती हैं, मुझे मेरे सामने क्लियर रिजल्ट्स हैं। नी पेन के, बैक पेन्स के, शोल्डर, जो मोस्टली मेल्स होते हैं ना, इनको शोल्डर पेन ज्यादा होता है, जिनका डेस्क जॉब होती है, या फीमेल्स भी हैं जिनकी डेस्क जॉब होती है, उनको शोल्डर्स का पेन ज्यादा रहता है। पेन सिर्फ उसी वजह से आता है जब आपकी वो बॉडी का जो पार्ट है ना वो वीक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। हम लोग उनकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाते हैं, जो वो मसल वीक है हम उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं तो पेन रिड्यूस होता है। इसके अलावा किसी का मेजर लेइंग और कोई भी कॉज हो सकता है, किसी की डिस्क डिजनरेशन भी हो सकती है, हर्निएशन भी हो सकती है, नीज में गैप भी खत्म हो सकता है, सर्वाइकल का भी इशू हो सकता है, वो फिर एक मेडिकल टर्म होती है, फिर उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। तो आप फिर उन पेशेंट्स को कैसे डील करती हैं जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? लेट्स सपोज उनकी नी पेन है या कुछ अगर टांगों में कोई मसला है, उनको आप क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करें? जैसे मेरे पास अभी इस टाइम पे रनिंग जो है वो एक फीमेल आती है, उनकी सर्वाइकल का इशू है, ठीक है। जिस टाइम पे वो मेरे पास आई थी ना, शी कांट इवन ग्रिप माई फिंगर, वो ये बंद नहीं कर सकती। उनका सर्वाइकल का, इनको एक्सीडेंट हुआ था, सर्वाइकल की 2 डिस्क वो हर्निएशन हुई थी। अब जो है मेरे पास कंसिस्टेंटली उनको 4th मंथ होगा अभी, जिसमें ऑन एंड ऑफ वो आती हैं, क्योंकि वो फीमेल हैं तो बच्चों को भी देखना, और वो बाकी कुछ वेकेशंस आ जाती हैं इनकी, और इस तरह से। तो मेरा जो मेजर पार्ट होता है ना, उनकी शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग, उनकी ग्रिप पे, उनकी एक्सरसाइजेज में इस तरह से करवाती हूँ कि वेट भी रिड्यूस हो उनका, और ये वाला जो फैक्टर जिसके साथ वो आई हैं वो भी कवर होता जाए, ठीक है। उसमें मैं उनके शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग करवा रही हूँ, उनकी ग्रिप पे काम कर रही हूँ। लेग्स को मैं ज्यादा यूज करवाती हूँ क्योंकि उनका अपर वीक है, ठीक है। अपर पे वो ज्यादा वेट उठा ही नहीं सकती। लाइट वेट के साथ रेपिटेशन ज्यादा करवा के मैं अपर की स्ट्रेंथनिंग करवा रही हूँ उनकी। वेट रिडक्शन के लिए मैं मेजर उनको कार्डियो और उनकी लेग्स के साथ उनको वर्कआउट करवाती हूँ, ठीक है। अक्सर कोचेस को ये मैंने कहते हुए सुना है कि आपकी बॉडी में वाटर इंटेंशन ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है, ठीक है। उनकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कार्ब्स की लोडिंग का टाइम भी गलत हो सकता है, ठीक है, जिसमें बॉडी वाटर रिटेन करती है, जिसकी वजह से वेट गेन भी हो रहा होता है, ब्लोटिंग रहती है बॉडी में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? इसका कोई हल बताएं, कोई सोल्यूशन बताएं। इसको खत्म करने के लिए आपने पोटेशियम, मैग्नीशियम रात को सोने से पहले ले लें। पोटेशियम का इंटेक करें, के लिए बहुत अच्छी होती है मैग्नीशियम, हाँ जी, हाँ जी। आजकल तो बहुत ज्यादा मार्केट में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इन हुई हुई है, लेकिन एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, सिंपल मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी मसल की रिकवरी के लिए, स्लीपिंग पैटर्न के लिए। इसके अलावा जो है आपने पोटेशियम का इंटेक जो बनानाज में हमें इजीली अवेलेबल, आप वो भी ले सकते, ठीक है, ठीक है। बनाना को कहते हैं वेट गेन करवाता है, लेकिन बनाना को अगर आप शेक बना के पियेंगे तो ऑब्वियस थिंग है वेट गेन करना। अगर आप बनाना को एज अ प्री वर्कआउट ले रहे हैं या मॉर्निंग में एज एनर्जी डोज ले रहे हैं तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा इंस्टेड ऑफ के फैट बिल्ड करेगा, ठीक है। इसे ना हमारे साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी शेयर करें कि हमें किस एज में कौन से सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, कितने जरूरी है ये हमारे लिए? अगर तो आप सिर्फ जिम की एक्टिविटीज से रिलेटेड पूछेंगी तो उसके सप्लीमेंट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है।
लेकिन मेरे पास जो मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, कोर 24 एक विटामिन है, मल्टीविटामिन है। इसकी एक डोज आप डेली ले लें। इसके अंदर कोर 24 का मतलब है इसमें 24 मल्टीविटामिन, ठीक है, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, बहुत सारे विटामिन ए, बी, B12 सब कुछ है इसमें। ये कंप्लीट पैकेज है, कोर 24 के नेम से आता है। ये आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम अपनी डाइट में ऐड करना है, जो कि आपने रात को सोने से पहले ले। मैग्नीशियम रात को। हाँ जी। और ये जो है ये ब्रेकफास्ट में आपने खाना होता है, कोर 24। ये सब के लिए इफेक्टिव है। ये सब खा सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं और ये कोर 24 भी ले सकते हैं। परफेक्ट। बाकी चीजें जो है पोटेशियम वगैरह, ये सब आप लोग अपनी डाइट से कंप्लीट किया करें। डाइट से। मिस सना, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर हम लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो एक्सरसाइज आई गेस एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। मुझे ये बताएं, हम एक अपनी वर्क लाइफ को और एक अपनी एक्सरसाइज को, इसको हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका वर्क लाइफ का वर्किंग टाइम जो है, आपके आवर्स 9 to 5 होते हैं मोस्टली ऑफिस वर्किंग, तो उसमें आप बिफोर 9 o'clock आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर 9 o'clock का वर्कआउट कर लें, सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लें। ठीक है जी। और अगर आपकी बॉडी परमिशन देती है, आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते हैं, कुछ अर्ली बर्ड्स नहीं होते, फिर वो आफ्टर अपनी एक्सरसाइज, आफ्टर वर्क भी एक्सरसाइज करें, प्रेफरेबली करें, छोड़े नहीं, स्किप ना करें। अगर तो मॉर्निंग में स्किप कर रहे हैं तो इवनिंग में उसको करें। ठीक है, अगर हम मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं 9 बजे से पहले, उससे पहले हमें कौन सा मील लेना चाहिए? उस मील में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं? एज अ प्री वर्कआउट आई यूज्ड टू रिकमेंड डू 8 बनानास, 2 बनानास, मीडियम साइज के बनानास हैं तो 2 बनानास आप खा लें। ठीक है। या ब्लैक कॉफी एज अ प्री वर्कआउट ले लें, नट्स ले लें आप एज अ प्री वर्कआउट। एप्पल ना लें, क्योंकि मोस्टली लोग मेरे पास एप्पल खा के आते हैं। एप्पल क्या करता है, एप्पल आपकी भूख बढ़ाता है, आपको फुलफिल नहीं करता, वो एपेटाइजर है। तो उसको आप लोग एज अ प्री वर्कआउट ना लें। उसमें एक तो शुगर तो होता है, उस टाइम पे फॉर द टाइम बीइंग हमारी जो भूख होती है ना, वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन उसने आपकी भूख बढ़ानी है, वो आपको वर्कआउट में हेल्प आउट नहीं करेगा। ठीक है। ये 3 चीजें। डेट्स भी आप ले सकते हैं एज अ प्री वर्कआउट। डेट्स आप आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हैं, मसल रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। विद इन 15 to 20 मिनट्स वर्कआउट वाइंड अप किया, आप डेट्स खा लें, आपके मसल की रिकवरी बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है। वो लोग जो एक हैवी ब्रेकफास्ट करके जिम में जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम जो है जिम करेंगे और ये सारी हमारी कैलोरीज जो हैं वो बर्न आउट हो जाएंगे, के बारे में बताएं। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि हम एक्सरसाइज तो इतनी ज्यादा करें, हम खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या जो आपका ट्रेनिंग का एक्सरसाइज का टाइम है वो 1 hour होगा, मैक्सिमम 1 hour 30 मिनट्स का होगा। आप लोग का जो वो इफेक्ट है ना, वो उस घंटे का, वो आपके 23 hours कवर करे कि आपने उन 23 hours में क्या किया है, जो कि 24th hour जो एक्सरसाइज का है वो इफेक्ट करेगा। फिर आपको अपनी डाइट को कंट्रोल रख के ही आपको इफेक्ट फील होगा। आप कहें कि मैं यहाँ पे ऑयल फ्राइड चीजें खा लूंगा, मैं कुछ भी खा लूंगा तो वो बर्न हो जाएगा, वो बर्न नहीं होता, वो एक्यूमुलेट हो जाता। इसीलिए आपको नीट डाइट प्रेफरेबली कहा जाता है कि डाइट अपनी नीट कर ले, वो चीजें खाएं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे ना अक्सर मैंने लोगों को देखा है, वो लोग एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं और वो 2-2 घंटे वर्कआउट करते रहते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स आपको सिर्फ तब तक पता चलेंगे जब तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे। अगर आपकी बॉडी थक गई है और आप लोग धक्के से वर्कआउट करवा रहे हैं अपनी बॉडी से, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपका मसल लूज होगा इंस्टेड ऑफ बर्न। ठीक है। एक परफेक्ट टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 1 hour 20 minutes 30 minutes इज मोर देन इनफ। ठीक है। 1 hour भी अगर आप काउंटेड भी 1 hour में वर्कआउट कर लेते हैं, इट्स वेरी मच इफेक्टिव, इट्स फाइन।